नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी पर कुछ 5 काम आपको भूल कर भी नहीं करना है, जो कि महाराज जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि आपको कुछ 5 काम है जो चतुर्दशी के दिन पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं और उनको बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। उनको करने से आपको धन की हानि होती है, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है और आपको स्वास्थ्य की भी हानि होती है। तो बहुत अचूक उपाय, बहुत सी अचूक चीजें उन्होंने बताई हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आप समझ सकें कि आपको कौन सा 5 कार्य है जो अनंत चतुर्दशी पर आपको नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन से 5 काम है जो गुरु जी ने वर्जित बताया है। सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों किया जाता है और पूजा क्यों की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजा मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब अनंत का व्रत किया जाता है तो 14 गांठ का एक धागा, पीले रंग का केसरिया रंग का धागा होता है, जिसको कि अपनी बाईं भुजा पर बांधा जाता है। वो हमारा सुरक्षा कवच होता है। दूसरी चीज है कि जो लोग अनंत बांधते हैं उनको हमेशा सुख, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसकी कथा में ही वर्णन है कि कौंडिन्य मुनि जी की जो पत्नी थी शीला, उन्होंने जो है अनंत बांधा हुआ था, जिसके प्रताप से उनको बहुत सारा धन और अन्न की प्राप्ति हुई थी और उनके घर में हर तरह की सुख और सुविधा थी। लेकिन जब उनके पति ने पैसे के और जो है सुख सुविधा के उन्मत्त होकर के उस धागे को तोड़ करके और अग्नि में डाल दिया था, तभी से उनका पतन शुरू हो गया था। तो आपको ये मालूम हो गया कि जो है अनंत कितना महत्वपूर्ण है और इसमें विशेष रूप से कुशा के शेषनाग की पूजा करने का बड़ा महत्व होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कुशा के शेषनाग सभी को मिल जाए, तो शिव मंदिर में जो शेषनाग लगे होते हैं आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और कहा गया है शास्त्रों में कि जो ये व्रत है वो नदी के तट पर करना चाहिए, लेकिन नदी के तट पर भी हमेशा हर व्यक्ति के लिए जाना संभव नहीं है। तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर के वहां पर जो शेषनाग लगे होते हैं उन पर भी आप पूजा कर सकते हैं, सारी चीजें चढ़ा सकते हैं और विशेष रूप से अपनी आराधना पूरी कर सकते हैं और वहीं बैठ करके अनंत भगवान की कथा आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको पूर्ण लाभ होगा। और जो लोग शिव मंदिर में पूजा करने जाएंगे अनंत चतुर्दशी का, वो गाय के कच्चे दूध से शेषनाग जी का और साथ ही शंकर जी का अभिषेक जरूर करेंगे। बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब विशेष रूप से जानते हैं, पहले एक बार पूजा का मुहूर्त भी समझ लेते हैं। तो जो पूजा का मुहूर्त आपको मिल रहा है वो 2 मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है सुबह 7:15 से लेकर के 8:54 तक। दूसरा जो मुहूर्त है 8:15 से लेकर 9:54 तक। ये जो समय है सबसे शुभ समय है पूजा का। इसमें आप कोशिश करें कि पूजा कर लें। अगर आपकी पूरी पूजा ना भी हो पाए तो कोशिश करें कि इस समय में आप अपनी पूजा शुरू तो कम से कम कर ही लें। फिर आपकी पूजा अगर शुभ मुहूर्त के बाद भी चलती रहती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हो सके तो पवित्र नदी और सरोवर पे स्नान के लिए जाएं, न संभव हो तो घर पर ही स्नान करके शुद्ध जल से कोशिश करें गंगा या यमुना जी का जल डाल लें। ना हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, शुद्ध जल से सिर्फ स्नान कर लें। अब हम जानते हैं विशेष रूप से वो 5 काम जो हमें नहीं करने हैं, जो कि महाराज जी ने बताया है। सबसे पहला काम, चतुर्दशी के दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए। बाल नहीं धुलना है का मतलब ये है महिलाओं को विशेष रूप से अपनी मांग, अपने बाल नहीं धुलने चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा है सोना। दिन में नहीं सोना है आपको, रात्रि में भी। कहा जाता है हरि विष्णु जी की कोई भी पूजा हो, एकादशी हो, अनंत चतुर्दशी हो, इसमें रात्रि जागरण का बड़ा नियम होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए रात्रि भर जागरण करना संभव नहीं है। तो आप क्या करें, अपनी जगह पर एक अखंड ज्योत लगा दें और आप आराम से सो जाएं। तो आपकी जगह पर वो अखंड ज्योत जगता रहेगा, वो जलता रहेगा, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप जरूर ध्यान रखें कि जो है एक देशी घी का अखंड ज्योत अपने घर के मंदिर में
ज़रूर जलाएं। तीसरा काम है तुलसी तोड़ना। चतुर्दशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक कहा जाता है, शास्त्रों में तो यही वर्णित है कि एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक जितनी भी तिथियां हैं, एकादशी, द्वादशी, तेरस, चतुर्थी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन सभी पर आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन तुलसी तोड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही तामसिक भोजन, अगर आप व्रत नहीं करते हैं, आपके घर में कोई भी व्रत नहीं करता है, कोई पूजा नहीं करता है, फिर भी कोशिश करें कि इस दिन तामसिक भोजन ना करें, ना घर में बनाएं। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगर नाम जापक है तब तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। किसी भी नाम का अगर आप जप करते हैं, आप नाम जापक हैं, तो आपको बिल्कुल भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना है अनंत चतुर्दशी के दिन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। रोटी, जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं करते हैं, जिन लोगों के यहाँ पूजा भी नहीं होती है, व्रत भी नहीं किया जाता है, उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि घर में तवा चढ़ा के आपको रोटी नहीं बनानी चाहिए। पराठा खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, लेकिन एक दिन कोशिश करें, मैनेज करें कि रोटी ना खाएं, क्योंकि रोटी हम लोगों के यहाँ जो है ऐसे प्रतिदिन तो हम लोग बनाते हैं, कोई बात नहीं है, कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि जिन लोगों के यहाँ अनंत चतुर्दशी नहीं होती है, कोई व्रत नहीं करता है, कोई पूजा नहीं होती है, फिर भी अगर आपको चतुर्दशी की तिथि पता है तो इस दिन रोटी ना बनाएं। कहा जाता है चतुर्दशी की जो तिथि होती है, ये बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। यहाँ जो लोग इस दिन सारे नियमों का पालन करते हैं, उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखते हुए और इन सभी नियमों का पालन करते हुए अनंत चतुर्दशी पर पूजन जरूर करना चाहिए। व्रत जरूर ना रख पाएँ तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पूजन तो कर ही सकते हैं और सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। केसरिया डोरा भी बांध सकते हैं अगर तामसिक भोजन दिन भर में ना करें तो। और जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए तो नियम है कि उन्हें जो है नमक नहीं खाना होता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक पूर्ण रूप से वर्जित है, तो आपको नमक नहीं खाना है, ना फलहारी वाला ना अनाजी वाला, कोई नमक नहीं खाना है। ये व्रत पूरा मीठे के साथ रखा जाता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नियमों को ध्यान रखते हुए अगर पूजन करेंगे, व्रत रखेंगे तो पूर्ण फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।